अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या है आपके पास क्वेश्चन? मैं आपको बुक से पढ़ के बता देती हूँ। फिगर शो स्टेज 0 to 3 of the Sirpingsi square carpet. Stage 0 of this factor in a square sheet of paper to construct stage 1. Each side of square is trisected and the point of stage. तो क्या है आपके पास? इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो ये आपका क्या बोला है कि आपके पास जो ये स्क्वायर है, देखो ये इसी पे कर देती हूँ। ये स्क्वायर है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और फिर क्या करा आपने, इस जो ये पार्ट्स में डिवाइड किया उनको ऐसे करके ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। आगे भी ऐसे ही करेंगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बस इतना ही पहला दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आपके पास क्या है? फर्स्ट ने पूछा है हाउ मेनी रेड स्क्वायर आर देयर इन स्टेज 0 to 3। कितने रेड स्क्वायर है 0 से लेकर 3 तक? तो देखो पहले रेड स्क्वायर इन स्टेज 0 स्टेज में रेड स्क्वायर कितना है? 1। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रेड स्क्वायर इन स्टेज 1, और स्टेज 1 में कितने रेड स्क्वायर है? 8। ऐसे रेड स्क्वायर इन स्टेज 2, देखो यदि उसको भी हम ऐसी आगे आगे डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे उसको भी उसको ऐसे करके हम डिवाइड कर देंगे हर स्टेज को, तो उसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा? यदि हम उसको डिवाइड करते रहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 64 स्क्वायर आ जाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आया? ये 8 की पावर क्या आ गई यहाँ पर? 1। यहाँ पर 8 की पावर क्या आ गई? 2। तो ये कितने हो गए आपके पास? 64। फिर वैसी रेड स्क्वायर इन 6, तो इसलिए हम ये वाली ट्रिक लगाएंगे इसमें, रेड स्क्वायर इन स्टेज, क्योंकि सब में 8 का वो आ रहा है, तो 8 की पावर क्या कर देंगे? 3। तो ये कितना आ गया आपके पास? 512। तो इन्होंने यही पूछा था हमारे से हाउ मेनी रेड स्क्वायर आर देयर इन स्टेज 0 to 3। तो स्टेज 0 में 1, स्टेज 1 में 8, स्टेज 2 में 64 और स्टेज 3 में आपके पास कितने स्क्वायर आ गए? 512 स्क्वायर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बोला है इन्होंने, कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर रेड स्क्वायर इन स्टेज 4 and 5। हाँ, ये तो फर्स्ट पार्ट है। 4 और 5 में भी हम बता सकते हैं, यस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो रेड स्क्वायर इन स्टेज 4 और रेड स्क्वायर इन स्टेज, कौन सी स्क्वायर में स्टेज में बताना है हमें? 5 में। तो बस सिंपल सी बात है, 4 में क्या हो जाएगा? 8 की पावर 4, इसमें क्या हो जाएगा? 8 की 5। तो 512 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 4096। फिर इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 32768। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? स्टेज 4 और स्टेज 5। तो कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 4? तो क्या लिख दोगे? यस, यस, और फिर आपने ये कर देना है। थर्ड देखो, कैन यू फाइंड द रूल फॉर द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट द nth स्टेज। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आपको एक्सप्लिसिट फॉर्मूले से भी बताना है और रिकर्सिव फॉर्मूले से ही बताना है। तो हाँ, कर सकते हैं। देखो पहले आपके पास कौन से फॉर्मूले से बताना है हमने? एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला। क्या है बेटू एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला? आपको पता है जीपी है, तो आपके पास देख लो कि कैसे जीपी है। पहले हम ये प्रूव कर देते हैं। ये 1 आ गया आपके पास, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? 8। फिर क्या आ गया? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 0 लिख सकते हैं। फिर ये क्या आ गया? 8 की पावर 1, ये 8 की पावर 2, या ऐसे रहने दो, ऐसे लिख दो। कितना आ गया आपके पास? 1। फिर क्या आ गया? 8। फिर क्या आ गया? 64। तो एपी में क्या होता है आपके पास? सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो R2 अपॉन R1।
तो ये आर क्या आ गया आपका 2/4, तो 8/1, तो क्या आ गया 8। फिर अगला वाला देख लो 64/8, 8। तो दिख रहा है आपको दोनों क्या सेम है, तो ये क्या है, हैंस इट इज जीपी। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जीपी है। ठीक है, तो आपको पता है जीपी का फॉर्मूला क्या होता है एनथ का, तो आपके पास उसका फॉर्मूला होता है ए एन या टी एन, कुछ भी लिख लो, ARN-1। अब आपको पता है जो ए है आपके पास फर्स्ट, वो है आपके पास, वो आपने क्या ली है इसमें आपके पास 8 की पावर 0 करके भी कर सकते हैं, तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास 8। और आर क्या है आपके पास, आर तो आपका आर ही रहेगा, दूसरा क्या है N-1। तो क्या कर देंगे हम इसको 8R सॉरी ए क्या है, मैं गलत कर दिया, तो ए क्या है आपके पास 1 और आर क्या है हमारे पास 8 और ये क्या आ गया N-1, तो क्या हो गया 8N-1। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसने, रिकर्सिव फॉर्मूला बताया, पूछा है हमारे से कि भाई उस वो भी हमने लिख देना है। तो रिकर्सिव फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, अब देखो क्या है आपके पास, ये जो ए है ना इसमें आपने कौन सी स्टेज निकालनी है, आपको बोला इसने ऑफ एनी स्टेज व्हाट इज द एन स्टेज निकालनी है आपको। कैन यू फाइंड द रूल ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर एन स्टेज, तो एन स्टेज का मतलब है जो ए है, क्योंकि 0 स्टेज 0 ही वो तो ए तो 0 नहीं हो सकता, तो स्टेज के हमने 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब जो हमारा ए है वो हमारे पास क्या होगा 8 होगा। तो 8 की पावर 1, तो 1 + N-1, ये आपका कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर क्या आ गई आपके पास n आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास रिग्रेसिव, आपके पास क्या बनेगा इसका रिग्रेसिव फॉर्मूला क्या बनेगा, रिग्रेसिव फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास a⁴n × 8 × AN-1 वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। तो आपके ये आपके पास क्या बन गया रिग्रेसिव फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या करना है अपने, सपोज द एरिया ऑफ स्क्वायर इन स्टेज 0 इज 1 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड रीजन 1 2 3, आपको सबके वो निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेज, एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेज 0 पे क्या होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेज, तो आपके पास 1 स्क्वायर यूनिट। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेज 1 पे क्या होगा आपके पास, देखो 1। अब आपके पास देखो ऐसा है, एरिया निकालना है हमने, हमारे पास जो पूरे के पूरे टोटल है यहाँ पर, ये देखो ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हैं ना, और वैसे अभी आपके पास जो रेड है वो कितने हैं आपके पास 8, तो ये कितना बन गया आपके पास 8/9। तो आप इसमें क्या लिखोगे 1 × 8/9, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि 1 आपने यहाँ से किया, तो 1 × 8/9। अब एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेज 2, अब स्टेज 2 का क्या होगा आपके पास, तो ये 8/9, अब वो 8/9 और फिर वो क्या आ गया 8/9, वो कितना हो गया आपके पास 64/81। अब एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेज 3, अब 3 में क्या हो जाएगा आपके पास, फिर से वही रिपीट 64/81 और इंटू 8/9, तो आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आ गया 512/729। ठीक है, अब हम इसके बाद यहाँ कर लेते हैं, देखो बेटा श्री, अब आगे नेक्स्ट क्या है आपके पास, कहाँ तक निकाल दिया हमने 3 तक निकाल दिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेज 4, अब स्टेज 4 पर क्या आ गया 512/729 मल्टीप्लाई कितना 8/9, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करके आपके पास 5096 और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 6561। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेज 5, तो 4096/6561 × 8/9, फिर मल्टीप्लाई कर 48, तो 32768, इसको ही मल्टीप्लाई कर दो,
एक बार देख लेते हैं। 59049, ठीक है। ये आपके पास ये आ गया यहाँ तक। इसने बोला व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेड रीजन इन स्टेज 4 एंड 5। पहले इन्होंने बोलता 1 2 3, तो मैंने इकट्ठे निकाल दिया 1 2 3 4 5। फाइंड एक्सप्लिट एज वेल एज रिग्रेसिव फॉर्मूला। फिर से एक्सप्लिट फॉर्मूला। अब एक्सप्लिट फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, दोबारा वही चीज आ जाएगी। क्या है आपके पास, ARn-1 होता है, तो क्या बनेगा आपके पास, ए क्या आ गया आपके पास, ए क्या आ जाएगा इसमें आपके पास। अब एक्सप्लिट फॉर्मूला लगाएंगे तो ए क्या है आपके पास में अब 8/9, क्योंकि हमारे को कहाँ से निकालना है आपके पास, nth स्टेज निकालनी है हमारे को। तो और आर आपके पास क्या आ गया आपके पास 8/9 n-1, फिर वही सेम, तो 8/9 n-1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया आपके पास। ये कितना आ गया 8/9 की पावर क्या आ गई आपके पास, n आ गई, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपके पास, कौन सा क्या निकालना था बेटा जी, क्या बोला इसने, रिग्रेसिव फॉर्मूला। अब रिग्रेसिव फॉर्मूला निकालना है। रिग्रेसिव फॉर्मूले में क्या है आपके पास, क्या बोला इसने निकालने को, फॉर रेड रीजन एट nth स्टेज। तो रिग्रेसिव फॉर्मूला सिंपल सी बात होती है रिग्रेसिव में, देखो क्या है Tn+1 और यहाँ Tn और यहाँ क्या आ गया आपके पास 8। तो आप यदि आप इस तरह से, इसमें क्या है 8/9 है इसमें, तो Tn+1 8/9 और ये क्या आ गया आपके पास Tn। तो इससे आप आगे निकाल लोगे, ठीक है। अब इन्होंने हमें पूछा है नेक्स्ट कि व्हाट हैपन्स टू दिस एरिया एज एन द नंबर ऑफ स्टेजेस गोज ऑन इंक्रीज। तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि जैसे आपके एरिया के साथ क्या होगा, जैसे जैसे स्टेज आपकी इंक्रीज होती रहेगी, तो जैसे जैसे स्टेज इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, जो एरिया है वो क्या होता रहेगा आपका, डिक्रीज होता रहेगा। ओके, क्लियर।